गायत्री एक मिडिल क्लास फैमिली में अपने परिवार के साथ गुजारा कर रही थी, जहां उसके पति का कुछ जमाया हुआ पैसा अटक जाने के कारण सबको बहुत ही गरीबी से गुजरना पड़ रहा था। गायत्री अपने लोन का ईएमआई, बच्चे की स्कूल फीस, सबके लिए एक होटल में सर्विस की नौकरी करती थी ताकि थोड़ी मदद हो सके, लेकिन वह भी उसका चैन नहीं था। थोड़ी थोड़ी गलती में ही उसे बहुत डांट सुननी पड़ती थी और ऊपर से होटल का मैनेजर भी उसे बहुत परेशान करता था। लेकिन यह सब होने के बावजूद वह चुपचाप अपना काम करती रहती थी। एक दिन गायत्री एक रूम की सर्विस करते समय वहाँ थोड़ा रेस्ट ले रही थी और खिड़की के पास जाकर सब कुछ ठीक कर रही थी। तभी उसने एक ड्रॉर को खुला हुआ देखा, जिसके अंदर एक बड़ा बैग रखा था। गायत्री ने वह बैग निकालकर खोला तो उसका होश उड़ गया। पूरा बैग नोटों से भरा हुआ था। इतना पैसा उसने एक साथ कभी नहीं देखा था। इस पैसे से वह अपने परिवार के सारे दुख मिटा सकती थी। गायत्री ने जल्दी से बैग को लेकर रूम बदलना शुरू किया ताकि किसी को बैग के बारे में पता न चले। इसके बाद वह नीचे रिसेप्शन में जाकर उस रूम में कौन था उसका नाम चेक करने लगी। तभी एक गेस्ट आया और मैडम ने उस आदमी को उस बैग वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। गायत्री जल्दी से लिफ्ट से ऊपर जाने लगी और रूम में जाकर पैसे को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे एक भी सही जगह नहीं मिली। तभी गेस्ट भी गायत्री होटल सर्विस का काम करते हुए उसे घर की एक ड्रॉवर में एक लाल बैग मिला। जब उसने बैग खोला तो उसका होश उड़ गया। पूरा बैग नोटों से भरा हुआ था। गायत्री ने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि अगर किसी तरह यह पैसा उसे मिल जाए तो वह अपने सारे दुख मिटा सकता है। वह जल्दी से बैग को शिफ्ट करके दूसरे रूम में ले गया। फिर नीचे जाकर रिसेप्शन में उस कमरे का नाम चेक करने लगा। तभी रिसेप्शन में एक गेस्ट आया और उसी बैग वाले कमरे में शिफ्ट हो गया। गायत्री तुरंत लिफ्ट से ऊपर जाने लगा और लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए ताकि वह गेस्ट ऊपर आने में थोड़ा देर करे। वह जल्दी से कमरे में जाकर पैसे को पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक भी जगह सही नहीं मिल रही थी। उधर तभी वह गेस्ट कमरे में आ गया और आते ही देखा कि कमरे में पानी भरा हुआ है। गेस्ट थोड़ा गुस्सा हो गया। तभी गायत्री आकर बोला, इस कमरे में सफाई की थोड़ी समस्या है, आपको दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। और वह गेस्ट दूसरे कमरे में चला गया। तभी पीछे से होटल का मैनेजर आया, जो गायत्री को बुरी नजर से देखता था। वह गायत्री को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, लेकिन गायत्री उसे इग्नोर करके निकल गया। वह पानी भरे कमरे में जाकर पैसे के बारे में सोचने लगा कि कैसे वह इस पैसे के साथ बाहर जा पाएगा। लेकिन अगले दिन जब वह होटल आया तो देखा कि होटल मालिक ने सानू ने अपने बॉयफ्रेंड से लव मैरिज की थी, लेकिन सानू के पापा के मर जाने के बाद उसका पति सानू की पूरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने लगा। इसी दौरान वह हर बात पर सानू को बहुत टॉर्चर करता था। एक दिन सानू ने अपने घर की बात अपने स्कूल फ्रेंड मेघना से शेयर की और सब कुछ बता दिया। मेघना ने उसे तलाक लेने की सलाह दी, लेकिन पति के डर से सानू ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब सानू ने अपने दोस्त से सिर्फ 3 दिन की खुशी मांगी, क्योंकि उन 3 दिनों के लिए उसका पति काम से बाहर गया हुआ था। उस रात मेघना ने सानू को एक पार्टी में एक सिंगर से मिलवाया। उसे देखते ही सानू का दिल उस पर आ गया और वह उसके साथ थोड़ा समय और खुशी बिताने लगी। दोनों साथ में समय बिताने के बाद लड़के ने उसे इम्प्रेस करने के लिए शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन सानू रो पड़ी और बताया कि वह शादीशुदा है, जो बात उसने उससे छुपाई थी। यह सुनकर वह वहाँ से रोते हुए भाग गया, लेकिन वह लड़का अब सानू के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वह उसके घर तक चला आया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। सानू ने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके पति के आने का समय हो गया था। तभी बाहर से बेल बजी। सानू घबरा गई और जल्दी से लड़के को छुपने के लिए कहा। गेट खुलते ही उसका पति सामने खड़ा था। सानू डर से पसीना बहाने लगा। उसका पति अंदर आते ही सानू अपने पति के रोज के अत्याचार से आजाद होने के लिए एक लड़के से प्यार कर बैठी, लेकिन शादीशुदा होने के कारण जब वह दूर जाना चाही तो वह लड़का उसके घर तक आ गया, क्योंकि वह अब सानू के बिना नहीं रह सकता था। तभी बाहर बेल बजने लगी। सानू ने जल्दी से लड़के को छुपने के लिए कहा, क्योंकि उसका पति आ गया था। दरवाजा खुलते ही वह अंदर आ गया और सानू को घबराया देखकर शक करने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ, मुझे सब बताओ, नहीं तो बहुत मारूंगा तुम्हें। सानू चुपचाप खड़ी रही। पति घर में देखने लगा कि कहीं कोई है क्या, लेकिन जब वह उस दरवाजे को खोलने गया जहाँ लड़का छुपा था, तभी सानू ने कहा, तुम बाहर किससे मिलकर आए। यह सुनकर पति हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार सानू ने उस पर सवाल किया था। वह गुस्से में सानू को पीटने लगा और अंदर से लड़का उसकी हालत देखकर रो रहा था। पति के जाते ही दोनों एक दूसरे को पाकर रोने लगे। सानू ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। लड़के ने कहा, तुम्हारे पति को मैं मार दूंगा, एक हैवान को मारना गलत नहीं होगा। रात को सानू ने अपने पति से कुछ कपड़े लाने को कहा और वह मान गया। बाहर लड़का ट्रक में बैठकर उसके पति का इंतजार कर रहा था। तभी उसने उसे देखा और उस पर गाड़ी चढ़ा दी। लड़के ने सानू से कहा, काम हो गया है। यह सुनकर सानू बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। तभी बाहर से बेल बजा और सानू घबरा गई। वो दरवाजा के पास जाके गेट खोलते ही देखा सानू जब अपने हैवान पति के रोज के अत्याचार सहते सहते थक गई तो उसने अपना दिल एक दूसरे लड़के को देना शुरू कर दिया। वह लड़का उसकी मोहब्बत पाने के लिए उसके हैवान पति को मारने का प्लान करने लगा। सानू भी इस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए तैयार हो गई। रात को उसने कपड़े लाने के बहाने अपने पति को बाहर भेज दिया। वह लड़का एक ट्रक में बैठकर उसकी राह देख रहा था और जैसे ही उसका पति उसे दिखा, उसने ट्रक से एक्सीडेंट कर दिया। रात को जब उसने सानू को कॉल करके यह बात बताई तो वह बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब वह आजाद हो गई है, लेकिन तभी बाहर बेल बजी। घबराकर वह दरवाजे पर गई तो देखा कि उसका पति बाहर खड़ा है। सानू घबरा गई और पूछा, तुम कहाँ थे। पति ने जवाब दिया कि बारिश की वजह से वह कहीं गया ही नहीं। जब वह लड़का सानू से मिलने आया तो उसने उसे कह दिया, तुम किसी और के कातिल हो गए हो, वह अभी भी जिंदा है। यह सुनकर लड़के के होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत दोष महसूस हुआ कि उसकी वजह से किसी और की जान चली गई और उस परिवार को अनाथ होना पड़ा। यह सदमा उसकी नींद उड़ा देने लगा और वह नशे में डूबने लगा। जब सानू ने उसे संभालने की कोशिश की तो उसने कहा, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं खूनी हूँ। सानू ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जबरदस्ती में वह कांच पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सानू पागलों की तरह रोने लगी। उसकी जीने की